दोस्तों इस वीडियो में एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। वो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को ये ऐलान करते हैं कि एक साल तक जो 7 उनके फैक्टर हैं, जैसे कि तेल कम करना, सोना नहीं खरीदना, चांदी नहीं खरीदना, तो ये जो विदेशी भी चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा सा कम करना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है सोना कम खरीदने की बात, कि सोना एक साल तक खरीदना ही नहीं है। कम खरीदना तो दूर की बात है, खरीदना ही नहीं है। तो ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है, और अब तक जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सोना नहीं खरीदने से क्या फ़ायदा होगा सरकार को। अगर हम सोना नहीं खरीदते हैं तो इससे क्या हो सकता है। तो आप एक लाइन में से समझिए कि जब जब संकट आया है भारत पर, तब तब सोने ने देश की लाज बचाई है। अब हिंदुस्तान की गोल्डन कहानी भी है कुछ, जिसे भारत चीन युद्ध पर भी सोने पर फैसला हुआ था। ये जो गोल्डन कहानियां हैं, इस गोल्डन कहानियां को समझिए और उसके बाद आपको वर्तमान की स्थिति को बताएंगे कि क्या अभी कुछ स्थिति बन रही है। आज़ादी के बाद पहली बार जो गोल्ड संकट आया था 1962 में, और 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान युद्ध के चलते देश में विदेशी मुद्रा के भंडार पर असर पड़ा था, और उस समय भी वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया था। 14 कैरेट से अधिक शुद्धता वाले सोने के बनाने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार को लगा था कि इस कदम से सोने की कालाबाजारी रुक जाएगी, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, कालाबाजारी और भी बढ़ी गया। उसके बाद दूसरी कहानी के सोना गिरवी रखकर देश को बचाया गया था। और ये भी जो बात आती है, वो कठिन दौर था 1991 में। भारत सरकार के साथ ऐसा हुआ, जैसे लिबरलाइजेशन की बात होती रही, प्राइवेटाइजेशन की बात होती रही, ग्लोबलाइजेशन की बात होती रही, जिसे शॉर्ट में एलपीजी का फार्मूला भी इसी नाम से भी आप जानते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में भी देश में वैश्विक आर्थिक जो अनिश्चितता है उसका दौर आया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को इस बात का ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल, सोने, चांदी, इन सब को थोड़ा कम कर दीजिए। तो थोड़ा अगर आंकड़ों से अगर आप समझना चाहेंगे तो पहले मोदी ने जो अपील किया है वो भी बीच में आप समझ लीजिए कि स्थिति कैसे कैसे जो घटती जा रही है, मुश्किल में बढ़ती जा रही है। दरअसल होता यूं है कि भारत हर साल विदेश से लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदता है, और 7 लाख करोड़ का सोना खरीदता है विदेश से भारत। और ये कीमत सरकार को रुपयों में नहीं चुकानी होती है कि हमने सोना ले लिया तो रुपया इसके बदले दे दीजिए। रुपया भारत के अलावा कहीं चलता नहीं। तो इसको देना कैसे होता है? कच्चा तेल या सोना, इन सबको अगर देखें इंपोर्ट मिलाकर तो 30% से ज़्यादा भारत इंपोर्ट करता है, और इसे डॉलर में भुगतान करता है। डॉलर में अगर करता है तो तेल और सोने की जितनी ज़्यादा खरीद होगी उतनी ज़्यादा डॉलर की मांग होगी। तो हम जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना ज़्यादा हमें रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। अब जिस हिसाब से डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा, और रुपया जो है वो कमजोर होता जाएगा। जैसे अभी हुआ कि अभी रुपये की कीमत 95 रुपया बराबर $1 हो गया है। मतलब हम 95 रुपया जाकर विदेश में देंगे, जैसे अमेरिका को देंगे, यूके को देंगे, तो वो मुझे सिर्फ $1 देगा। $1 95 रुपया देंगे तो $1 मिलेगा हमें। इस हिसाब से इसकी हो रही है। अब रुपया जितना टूटता जाता है उतना कच्चा तेल और सोना खरीदना और भी महंगा हो जाता है। रुपया टूटना मतलब कि रुपया कमजोर होना। रुपये की जो हमने आपको बराबरी बताया, जैसे 95 रुपया बराबर $1, तो ऐसे रुपया टूटना कहा जाता है, जो कि अभी 96 रुपये में है। अब अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है वो ईरान और इजराइल युद्ध के बाद तो और बढ़ा ही है, लेकिन इससे पहले भी इसका दबाव रहा। और इसमें देखेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार में $38 बिलियन गिरकर $691 बिलियन पर पहुंच गया है 2 महीने के भीतर। अभी ग्लोबल बाजार में भी देखेंगे तो इसकी कीमतें $100 से $105 प्रति बैरल पहुंच चुकी है, जो क्रूड ऑयल है उसकी, जिसमें भारत का आयात बिल और भी बढ़ गया है। मतलब खरीदारी थोड़े से खजाने से जो पैसे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं। 2025 और 26 में भारत का सोना आयात बिल लगभग दोगुना होकर
यानी कि एक साल से भी कम वक्त में 72 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो कि 2022 और 23 में 35 बिलियन डॉलर था। इसमें सालाना 24% की वृद्धि देखी गई है। विदेशी यात्रा हो या अन्य खर्च हो, भारत से बाहर जाने वाले जो पैसे हैं वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और अकेले विदेश यात्रा पर लगभग 15 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है। ऐसे में भारत की जो जनता है सोने की खरीद से कम 30 से 40% से भी कमी अगर कर देते हैं तो उसमें थोड़ा राहत मिल सकता है। देश भर में 20 से 25 बिलियन डॉलर की मुद्राएं, जो विदेशी मुद्रा है, वो बच सकती है सीधे तौर से। अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा सिंपल से ये अभी माना जाए, अगर जितने समझ में आ रहे हैं बाहर तौर से जो खबरों में चल रही है उस हिसाब से, कि जैसे अगर सोने पर एक साल खरीदने की बात नहीं होगी, तेल खपत कम किया जाएगा, तो जो हमें विदेशी मुद्रा को डॉलर में रुपया पे कम करना पड़ेगा। सरकारी खजानों पर असर कम होगा तो महंगाई को हम थोड़ा बचा सकते हैं, नहीं तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। खजाना खाली का मतलब होगा कि मंदी का दौर हो सकता है। मंदी का दौर मतलब आपको पता ही है कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है क्राइसिस में, जैसे 1991 में आया था कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं थे। तो सरकार को हो सकता है कि ये जो आभास है वो पहले से हो गई है और इस वजह से भारत पर जब जब संकट गहराया तो जो हिंदुस्तान में गोल्डन कहानी की बात होती नजर आई है। अब जो दूसरी चीज है, गोल्डन कहानी की बात हमने आपको बताया था कि विदेशी मुद्रा पूरी तरह से जब खाली हो जाए, जब तो हम उसमें देश के पास केवल 2 ही हफ्ते के लिए पैसे बचे हुए थे 1991 में, और उस समय आम आदमी के पास एक ही रास्ता बचा था कि सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 47 टन सोना गिरवी रखा था 1991 में। सरकार के इस फैसले की वजह से जो तमाम नेताओं को खूब ताने भी सहने पड़े थे, 1991 में लिए गए इसी फैसले को आर्थिक उदारीकरण, जिसे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, इसके यहाँ से शुरुआत होती है। और रुपये को जो गिरने की शुरुआत हुई 2013 के बाद काफ़ी तेजी से हुआ है। 2013 में फिर से देश के सामने एक ऐसी समस्या आई थी कि मनमोहन सिंह की सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा था। 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से कमजोर हो रहा था और इसी कारण देश में सोने का आयात अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा था और इसके लिए सरकार ने आयात शुल्क को बढ़ाकर 10% कर दिया। और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी समय मनमोहन सिंह की सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट को नियंत्रित करने के लिए 80:20 जो 80:20 का एक स्कीम लाया था। इसका मतलब था कि अगर आप 100 किलो सोना इंपोर्ट करते हैं तो इसमें से केवल 80 किलो सोना को ही देश में बेचने की अनुमति थी। 20 किलो जो सोना है उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी था। ये जो कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार थी उसके तरफ से अकाउंट जो डेफिसिट था, जिसे CAD कहा जाता है, उस हिसाब से इसको लागू किया गया था। एनडीए की सरकार आई, लेकिन पता चला कि 2014 में जो यूपीए की सरकार थी वो खत्म हो गई और एनडीए की सरकार आई, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और फिर एक बार देखें अभी तो मिडिल ईस्ट का युद्ध चुनौती बना हुआ है। भारत एक बार फिर से इस युद्ध से लड़ता हुआ नजर आ रहा है और इनडायरेक्टली अगर देखें तो सरकार को इतने मजबूरी घेर ली है कि उसे अपील करना पड़ा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री को, कि अगर आप 1 साल तक सोना और पेट्रोल डीजल के खपत को कम करेंगे तो हो सकता है कि हम इस पर कुछ महंगाई पर कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये भी इतनी बड़ी बात है कि समझिए कि गोल्ड वर्सेस जो गवर्नमेंट की बात होती रही है, वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक और फिर इधर अब नरेंद्र मोदी तक, इन सब को वो दौर देखना पड़ा है कि आज़ादी के बाद से अब तक, आज़ादी के 75 साल बाद तक सोने की वजह से लोगों की नींद कैसे उड़ गई है और इस वजह से चर्चाएं हो रही है कि सोना क्या कुछ है और क्यों खरीदा जा रहा है। उम्मीद, देखिए बात यह है कि मोटे तौर पर यह समझना जरूरी ये था कि सोने को सरकार क्यों मना कर रही है, किस स्थिति में सोना नहीं खरीदने के लिए सरकार कहती है, या फिर पेट्रोल डीजल के जो आयात है वो कम करने के लिए कहते हैं। तो पूरी वीडियो का सारांश सिर्फ एक ही है कि इसमें सोना ना खरीदने से क्या होगा कि हमारे खजाना से जो पैसा जा रहा है वो थोड़ा सा रुकेगा, रुपया जो कमज़ोर हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई का दौर हो सकता है कि आए,
मंदी क्राइसिस भी आ सकता है। तो इसमें महंगाई आएगा तो फिर आपके जो सोना है उसमें से आपके पास रहेगा ही नहीं, उसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो हो सकता है कि पेट्रोल डीजल पर भी सरकार अचानक से भाव बढ़ा दे, और उसके बाद जिस हिसाब से गोल्ड की बात हो रही है तो पेट्रोल डीजल पर 1-2 रुपये नहीं, 5, 10, 15, 20 भी रुपये बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कब बढ़ेंगे इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए, कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप कुछ इस पर कहना चाहें तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए।